क्रिएशन प्लस कंटेंट कंजम्पशन आपका अगर इंग्लिश में हो गया तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी इंग्लिश कोच एनी और मैं आपको मदद करती हूँ स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स में। आज के हमारी वीडियो के लिए जो टॉपिक है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं। तो अगर आप टाइटल देख के आए हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है, आपको ये जानना है कि बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं और अगर सीख सकते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे आप बिना ग्रामर के इंग्लिश में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बिना कुछ भी ग्रामर पढ़े, नाउन वर्ब कुछ नहीं पढ़ के बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीखें। तो पहले आइए जान लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है। क्या आप पूरा ग्रामर स्किप करके क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो इसका आंसर देने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। आप याद करिए कि आप जब बोलना सीखे थे, जब आप आपकी मदर टंग जो भी होगी, हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी, आप जब वो बोलना सीखे थे तो आप कैसे सीखे थे? क्या आपको किसी ने उसका ग्रामर पढ़ाया था कि ये शब्द ऐसे होते हैं या वो शब्द ऐसे होते हैं या इसे ऐसे बात करना होता है? किसी ने आपको ग्रामर या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसा कुछ पढ़ाया था या नहीं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि नहीं। हम जब बोलना सीखे थे हमारी मदर टंग में तो हमें बिल्कुल भी ग्रामर नहीं सिखाया गया था और हम बोलना सीख गए थे। कैसे सीख चुके थे हम सुन के, हम बात करके। अब देखो, छोटा बच्चा होता है, वो सुनता है, उसको भले ही समझ में नहीं आ रहा हो बट वो सुनता है और वो सुनने से ही वो बोलने लगता है। तो ग्रामर का इसमें बोलने में कोई रोल नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लीजिए, आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपको इंग्लिश भी बिना ग्रामर के बोल सकते हो। इंग्लिश आप बहुत अच्छे से, बहुत फ्लुएंटली, विदाउट कोई भी ग्रामर पढ़े आप सीख सकते हो, आप बोल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि आप बिना ग्रामर के इंग्लिश एक्चुअली कैसे सीख सकते हो। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों का ही, जो आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो, नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में देखते हो, उनके बच्चे भी बहुत ही कम उम्र से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें एज का कुछ नहीं होता है कि वहाँ पे छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोल रहा है और आप इतने बड़े होकर भी आपको इंग्लिश नहीं आती है या अच्छे से नहीं बोल पाते हो। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि कुछ कमी है या कुछ लिमिटेशंस है। इसका एक ही रीज़न है, वो है सराउंडिंग। वहाँ पे उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग है वो इंग्लिश सराउंडिंग है। जैसे यहाँ पे हमारी नेचुरल सराउंडिंग हमारी मदर टंग है, इसीलिए हम हमारी मदर टंग में इतने फ्लुएंट होते हैं। हम बचपन से ही मदर टंग में बोलना शुरू कर देते हैं या बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो मदर टंग वाली होती है। हम वो बातें सुनते हैं, हम वो बातें देखते हैं, हम वो ही सराउंडिंग मदर टंग में हम बड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी मदर टंग में फ्लुएंसी ज़्यादा है। और सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी मदर टंग, उनकी नेटिव लैंग्वेज, उनका सराउंडिंग इंग्लिश है, इसलिए वहाँ के बच्चे इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं बहुत ही कम उम्र में। तो बस यही रीज़न है और हमें ये ही चेंज करना है, ये चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी हमारी नेचुरल सराउंडिंग, क्योंकि इंग्लिश नहीं है, हमें ये सराउंडिंग क्रिएट करनी होगी। आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग आपको आपके आसपास या आपके लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स में, आपके प्रैक्टिस में एक ऐसा चीज़ करना होगा जिससे आपके सराउंडिंग जो है वो इंग्लिश हो जाए। इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करना होगा।
तो ये कैसे कर सकते हैं और ये क्या होती है इंग्लिश सराउंडिंग, आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग? तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, मेरा मतलब कि आप जो भी सुनते हो या देखते हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसे हिंदी में देखने के बजाय आप इंग्लिश में देखो। जो आप जितना भी कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी कंटेंट आप ले रहे हो, वो सब होना चाहिए इंग्लिश में। तो एक होता है कंटेंट कंजम्पशन, मतलब आप मूवीज़ देख लो, आप कुछ बुक्स पढ़ लो, आप कुछ सुन लो, वो सब जो होता है वो इंग्लिश में करना है। ये होता है कंटेंट कंजम्पशन। और एक दूसरी चीज़ होती है जो होती है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब आप जो खुद से लिखते हो, आप जो खुद से बोलते हो, वो होना चाहिए इंग्लिश में। और ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन प्लस कंटेंट कंजम्पशन आपका अगर इंग्लिश में हो गया तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन इंग्लिश कोर्सेज लेती हूँ जिसके रजिस्ट्रेशंस अभी खुल चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, जो 5 वीक्स का स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है जिसमें मैं बेसिक ग्रामर, टेंसेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो भी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस होते हैं फ्लुएंसी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ये सब चीज़ का मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लेती हूँ और इंडिविजुअल अटेंशन भी देती हूँ। तो अगर आपको ये कोर्स के लिए ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी और आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग क्या होती है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं, पर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस है जो हम एक्चुअली कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ट्रांसलेशन नहीं करना है। आप जब भी इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आपको मदर टंग में नहीं सोचना है। आप क्या करते हो, पहले मदर टंग में सोचते हो, फिर उसे ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो। इसकी वजह से जो बीच में का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, फर्स्ट इन मदर टंग, फिर आप ट्रांसलेट करते हो टू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन के बीच में जो भी प्रोसेस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके सेंटेंस देखते हो, आप देखते हो ग्रामर सही या नहीं, इसमें आप इतना उलझ जाते हो कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। और वो जो फ्लुएंसी का फैक्टर होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, पर बोलने में हम फ्लुएंट नहीं है। ये फ्लुएंसी जो होती है वो ट्रांसलेशन मेथड से कभी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश। थिंकिंग इन इंग्लिश से आपके जितने भी फ्लुएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है स्पोकन के लिए, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो भले ही इट्स डिफ़िकल्ट, अभी आपको नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, इस पे आप फ़िलहाल फोकस मत कीजिए कि वो सही है या नहीं, आप उस पे करने पे फोकस कीजिए। आप अगर कोई भी चीज़ लेते हो, कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुकिंग ले लेते हो, आप ऑब्वियसली बीच में गलतियाँ करोगे, आप स्टार्टिंग में उतने परफेक्ट नहीं होगे, उतना करेक्ट नहीं होगे, बट क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अभी सही गलत का इतना फोकस मत करो, बस प्रैक्टिस करते रहो। विदाउट ट्रांसलेशन के बोलना सीखो, विदाउट ट्रांसलेशन के बोलना आना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेट करके बोलते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कैसे हम ये स्पोकन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो आप खुद से बात करना शुरू कर दो। मिरर में 10 मिनट 15 मिनट आप खुद से बात करो। कोई भी टॉपिक पे आप बात करो, खुद के बारे में बात करो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करो, अपने दिन के बारे में बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, अपने हैप्पीनेस के बारे में बात करो। कोई भी चीज़ के बारे में आप खुद से 10 मिनट ज़ोर से, ठीक है, मन ही मन में नहीं, ज़ोर से इंग्लिश में बात करो। इससे क्या होगा, आपके माउथ को और आपके ब्रेन को वो ट्रेनिंग मिलेगी इंग्लिश में बात करने की, जिससे आपको फ्लुएंसी आएगा। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, जब नए होते हो, आप सीख रहे होते हो, तो पहले पहले आप बहुत डरते हो, आप नर्वस होते हो और आप यही सोचते हो कि
मैं ठीक से चला पाऊँगा या नहीं, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं गाड़ी ठोक दूँगा। तो क्या होता है, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो ऐसा ही होता है। तो आप बात करते वक्त भी वो नर्वसनेस जो होती है वो होगी। आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो गाड़ी चलाने जैसा ही जो कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ टाइम के बाद चलाने के बाद, तो वो ही बोलने से भी कुछ टाइम बाद आपको कॉन्फिडेंस, आपको फ्लुएंसी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है या ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। आप खुद से 10 मिनट रोज़ विदाउट फेल बात करना शुरू कर दो। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप रीडिंग करो। कुछ भी, न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़, कुछ भी आपको जो भी पसंद है, कोई बुक, आप 10 मिनट उसको रीड करो ज़ोर से। इससे क्या होगा, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप सही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपके ब्रेन को दिख रहा है सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होने चाहिए। तो ये होता है दूसरा चीज़, कंटेंट कंजम्पशन। तो कंटेंट कंजम्पशन में आप रीडिंग कर लो। तो पहला चीज़ हमने देखा कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आप 10 मिनट बात कर रहे हो, और दूसरी चीज़ हमने देखी कंटेंट कंजम्पशन, जिसमें आप 10 मिनट रीड कर रहे हो। तो ये आपको डेली करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब इंग्लिश सीखते हैं या वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे 10 वर्ड्स एवरी डे, 15 न्यू वर्ड्स एवरी डे ऐसे करके लिखते हैं और वो लर्न करते हैं। तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आइल्स के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बट स्पोकन के लिए या ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आप ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसका ना कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप एक वर्ड देखते हो, आप लिखते हो, आप भूल जाते हो। आपने क्या फोकस करना है, अगर आपको लर्न करना है तो आप फ्रेजेस लर्न करो, आप सेंटेंसेस देखो। इंडिविजुअल वर्ड्स को लर्न नहीं करना है, फ्रेजेस लर्न करने हैं। फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, लुक डाउन, लुक अप, लुक अवे, ये ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं। गेट डाउन टू समथिंग, ठीक है, तो गेट डाउन टू मतलब नीचे बैठना। बट वेन यू से द फ्रेज गेट डाउन टू बिजनेस, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो ऐसा होता है इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स करके। आपने फ्रेजल वर्ब्स पे फोकस करना है, ना कि इंडिविजुअल वर्ड्स पे। इसका मीनिंग देखो, इसका यूसेज देखो, कौन से सिचुएशन में आप कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हो। वर्ड्स पे फोकस ना करें, इंडिविजुअल वर्ड्स पे, बट फोकस ऑन फ्रेजल वर्ब्स, फोकस ऑन सेंटेंसेस। ये आप लर्न कर सकते हो इंडिविजुअल वर्ड्स के अलावा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल सराउंडिंग के लिए कंज्यूम। कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, इंग्लिश में करो। कोई भी काम करते वक्त आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सपोज़ घर में कोई काम कर रहे हो जिस पे आपका मेंटल फोकस नहीं है, आप घर साफ़ कर रहे हो या खाना बना रहे हो, आप पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है आपके लिसनिंग स्किल्स और इंग्लिश पढ़ने के लिए। क्योंकि आप कैसे करते हो, पॉडकास्ट आप कभी भी सुन सकते हो, कोई भी दूसरा काम करते हो। कोई मूवी जैसा नहीं होता है कि आपको बहुत ही अटेंशन दे के आपको वो करना होता है या वो लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है। आप कोई भी काम करते वक्त आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। कोई भी टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, आप स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हो और आप मैचेस देखते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, तो उसकी जो कमेंट्री होती है वो इंग्लिश में देखना। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट है और आप इंग्लिश में कंज्यूम कर रहे हो। ये होती है आर्टिफिशियल सराउंडिंग क्रिएट करना। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आप जो आपकी मदर टंग में करते हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आप गाने सुनते हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप कमेंट्री सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो आप जो भी आपके मदर टंग में कंज्यूम करते हो उसको आप इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू कर दो। मूवी देखो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक्स सुनो। कितने सारे ऑडियो बुक्स स्पॉटिफाई पे, पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई पे, ऑडिबल है, यूट्यूब पे। यूट्यूब तो इतना बड़ा रिसोर्स है हर चीज़ के लिए, आप एडवांटेज नहीं लेते हो इस चीज़ का।
तो आप ऑडियो बुक्स डाल दो यूट्यूब पे, आपको हज़ारों ऑडियो बुक्स फ्री में मिल जाएंगे इंग्लिश में। ये सीखो, ये आप सुनो। कोई भी लैंग्वेज सीखने का एक ही ट्रिक होता है कि आप जितना कंज्यूम करते हो उतना क्रिएट भी करना है। तो अगर आप एक मूवी देख रहे हो रोज़, तो आपको कुछ लिखना है या कुछ बोलना है। कंटेंट क्रिएशन प्लस कंटेंट कंजम्पशन इज इक्वल टू आर्टिफिशियल सराउंडिंग या फिर नेचुरल सराउंडिंग। तो आपको जो भी आप ले रहे हो वो उसका आउटपुट भी देना है इंग्लिश में। तो आप खुद से बात कर सकते हो कोई भी काम करते वक्त। सपोज़ आप घर साफ़ कर रहे हो या खाना बना रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, आप इंग्लिश में बात करो, खुद से बात करो। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को वो हैबिट रहेंगी। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है, टॉक टू ऑलरेडी फ्लुएंट पीपल। जो लोगों को आपको पता है अच्छी इंग्लिश आती है, आप उनसे प्रैक्टिस करो। खुद की प्रैक्टिस डिफरेंट होती है और दूसरों से बात करना डिफरेंट होता है। बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम खुद से जब बात करते हैं हमें ज़्यादा डर नहीं लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हम नर्वस नहीं होते। बट दूसरों के सामने बात करते वक्त हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। जो भी फ्लुएंट पीपल है, आपके टीचर्स हो गए या कुछ फ्रेंड्स हो गए जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, आप उनसे इंग्लिश में बात करो। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि वो होता है ना, जब आप इंग्लिश में बात करने लग जाते हो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं या कुछ नेबर्स होते हैं, सराउंडिंग आपके जो होता है वो आपको ऐसे नीचे खींचते हैं कि बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हो, क्यों इंग्लिश में बात कर रहा है। तो इस चीज़ पे मत फोकस करो। जो लोग ऑलरेडी फ्लुएंट है इंग्लिश में, उनसे आप बात करो, उनसे आप कॉन्वर्जेसन करो इंग्लिश में, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कैम्बली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे यू कैन टॉक टू नेटिव स्पीकर्स। लिंगोडा है जिससे आपको यू कैन टॉक टू नेटिव स्पीकर्स, या फिर यू कैन जॉइन माई कोर्स टू टॉक टू नेटिव पीपल, टू टॉक टू पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश, टू टॉक टू मी सो दैट आई कैन पर्सनली गाइड यू। मैं आपको खुद गाइड करूँगी आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपके जो भी डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है ग्रामर में, टेंसेस में। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ये स्पोकन प्रैक्टिस के लिए। बाकी की चीज़ें जो है वो भी आपको करनी है रेगुलरली खुद से, लेकिन ये जो प्रैक्टिस होती है टॉकिंग टू रियल पीपल, टॉकिंग टू एक्चुअली फ्लुएंट पीपल, इससे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है। वो अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आप कितना भी खुद से प्रैक्टिस कर लो वो, और कंपेयर टू टॉकिंग टू फ्लुएंट पीपल इन इंग्लिश, वो होता है एक वो डिफरेंस होगा जो नहीं जाएगा। तो जितना पॉसिबल हो सके आप बात करो लोगों से, खुद से भी बात करो। ये आपका पर्सनल प्रैक्टिस है जो आपको नहीं छोड़ना है। बट इफ़ पॉसिबल टॉक टू फ्लुएंट पीपल, बात करो लोगों से, तब जाके नर्वसनेस हटेगा, फ्लुएंसी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस यही चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजम्पशन इन इंग्लिश। ऐसे आप बिना ग्रामर के इंग्लिश जो है वो सीख सकते हो, बोल सकते हो। एक और चीज़ है जो आपने डेली करनी है, वो होती है राइटिंग। राइटिंग कर लो आप एवरीडे। जर्नल जो होती है, डायरी, वो मेंटेन करो। तो उससे क्या होगा, आप थिंक कर रहे हो इंग्लिश में और डायरेक्टली पेन डाउन कर रहे हो, आप बीच में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो। तो थिंकिंग इन इंग्लिश के लिए ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। और ऐसे ही मैंने भी मेरी इंग्लिश सराउंडिंग बनाई है, मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ। मेरे पास भी नहीं था वो लग्जरी लिबर्टी ऑफ हैविंग इंग्लिश सराउंडिंग। मतलब हमारे स्कूल्स में जो थे रूल्स वगैरह की इंग्लिश में बात करो, पर कोई ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि स्कूल में रूल्स नहीं फॉलो करते ज़्यादा लोग। तो ऐसा नहीं था कि स्कूल के वजह से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो, पर ये जो है आर्टिफिशियल सराउंडिंग, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मेरे इंग्लिश पर। मैंने जैसे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव की है वो इसी चीज़ से की है, कंटेंट कंजम्पशन प्लस कंटेंट क्रिएशन, दैट क्रिएटेड माय आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। एंड इसकी वजह से मैं आज इंग्लिश कोच हूँ, मेरी फ्लुएंसी अच्छी है, मैं इंग्लिश में राइटर हूँ और मैं कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ाती हूँ, मैं फ्लुएंट हूँ। इसी के वजह से है, बिकॉज आई क्रिएटेड दैट आर्टिफिशियल सराउंडिंग फॉर माई सेल्फ। और आप नहीं करना है, कोई दूसरा आपको आके मदद नहीं करने वाला। आपको हेल्प चाहिए होगी तो मिल जाएंगी,
मुझसे मिल जाएगी, इंटरनेट से मिल जाएगी। हेल्प और रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है वर्ल्ड में। आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्टेप लेना है, मेहनत करनी है, स्टार्ट करना है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अगर ये टेक्निक करेंगे रोज़, कंटेंट क्रिएशन प्लस कंटेंट कंजम्पशन, तो आप 3 महीने में फ्लुएंट बन सकते हैं। 3 महीने में आप फ्लुएंसी जो है वो ला सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप नर्वस नहीं फील करोगे, आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाओगे, वो भी बिना ग्रामर सीखे। और आपको मैं दूसरा और एक चैलेंज देती हूँ कि आप अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो, वो होता है 40 डेज़ का, सो 1 महीने तक का, आप उसमें भी आप फ्लुएंट हो जाओगे। तो वो 1 महीने का कोर्स में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको फ्लुएंट करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ वो पिछले 1 साल से। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 100 स्टूडेंट्स एंड everyone has seen positive results and positive feedback, और वो इम्प्रूवमेंट जो है वो मैंने भी देखा है। तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो आपकी फ्लुएंसी के लिए, और आप ये प्रैक्टिसेस एवरी डे करो। एक और टेक्निक होता है SLR, जो मैंने बोला है वो ही सम अप करने के लिए, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये होता है, इसका टेक्निक होता है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, और आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन में भी इंग्लिश सीख सकते हो एंड बिना ग्रामर के सीख सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर दो ताकि वो भी इंग्लिश सीखे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा अवेलेबल होती हूँ आपके डाउट्स के लिए। और अगर आप मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो 14 को स्टार्ट हो रहा है, 14 नवंबर, आप उसके लिए मुझे DM कर दो या कमेंट्स में बता दो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।